ना सीरियसली मतलब मुझे वाकई ऐसा लगता था कि आप सब मेरा दिल रख रहे हो। मतलब मेरी फैमिली में कोई एक्टर नहीं है, मैं कैसे, मैंने कभी लाइफ में एक्टिंग नहीं की, मैं करूँगी कैसे, मुझे आती नहीं है। बट लेटर आपकी ऑन आंखें बोल रही हैं। ये तो आप लोगों ने टैलेंट देख लिया होगा ना, मतलब मुझे तो नहीं पता था कि इट्स एक्चुअली देयर। तो फिर जब वो हो गई शूटिंग, तो जब अपने आप को पहली दफा टीवी पर देखा तो लगा कि नहीं, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। मुझे तो छोड़े आप, वो एक सीन के लिए माय अम्मा कॉल्ड माय एंटायर फैमिली 8 बजे थर्सडे की रात, वशमा ने टीवी पे आना है, कोई टीवी उससे फनी बात ये कि उससे नेक्स्ट एपिसोड का जो वो था ना आपका प्रीवियस एपिसोड का एक आता है, हाँ। तो उसमें एक सीन था मेरा, वो टीवी के आगे बैठी रही कि मुझे रीकैप भी देखना है क्योंकि मेरी बच्ची टीवी पे। अभी तक जितने किरदार किए हैं उसमें आप, और सबसे पहले तो मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि मैं सच कह रहा था, वेरी वेल ड्रेस्ड, क्या जबरदस्त कपड़े पहन के आए हैं। आपके दिल के करीब सबसे कैरेक्टर कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा आपका लोगों ने पसंद किया? यार कहे किससे was this drama that I did, Yeah. and it was because with my husband, अच्छा। so it is always going to be very close to my heart. तो फिर उसका कोई एक सीन के कुछ डायलॉग्स खड़े हो गए अगर सामने वाले कैमरे में हो जाए तो क्या बात हो जाएगी? बेसिकली उसका जो मेजर ट्विस्ट था कि अरसल को पता चल जाता है कि आई वाज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स एंड देन डिवोर्स्ड, सो उसी पे मैं बता देती हूँ कि अरसल मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मेरे अम्मी अबू ने मुझे बताने नहीं दिया, सो इफ यू कुड बी माय अरसल फॉर द मोमेंट। Yeah, I can be. अरसल मेरा यकीन करे, मैं आपको बताना चाहती थी, मुझे मेरी अम्मी अबू ने बताने नहीं दिया। अरसल मेरा यकीन करे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अरसल मैं आपको बताना चाहती थी, मुझे अब्बू ने बताने नहीं दिया। वाह! वाह! टाइम आउट जाइएगा। यही रहिएगा क्योंकि फौरन एक्टिंग हो रही है तेजो तेज। वो सादी सी लड़की जो अदाकारी से डरती थी अब सेकंड्स में फील और एक्सप्रेशन ला रही है आपके अपने शो मजाक रात पे। कीप ऑन वॉचिंग। आदाब। अब से कुछ देर पहले हम गए थे एक छोटे से ब्रेक पे, मगर वापस आ गए। अब करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। वेलकम बैक टू मजाक रात। आए हुए साइकोलॉजी पढ़ने के लिए घर से कदम बाहर निकाला यूनिवर्सिटी की जानिब। जी। मेरा एक दोस्त बड़ा शरारती था, हालांकि मैं उसकी बात पे इत्तेफाक नहीं करता। मुझसे कहने लगा कि साइकोलॉजी कुछ लोग शौक से पढ़ते हैं और कुछ लोग उसमें इसलिए दाखिला लेते हैं किसी और डिपार्टमेंट में उनको दाखिला मिलता है। बहुत बड़ा, हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप प्लीज उसको मुंह तोड़ जवाब दें इस बात का, वो सामने कैमरे में। नहीं, मैं एग्री करती हूँ, दैट्स ट्रू। यार सॉरी मेरे दोस्त, मैं तुमसे लड़ता रहा। अच्छा ऐसा है? ऐसा है, बिकॉज जो उसकी फी है दैट इज़ वेरी लो, एंड ऑल्सो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होते, जो एंट्री मार्क्स हैं, तो साइकोलॉजी में आ जाते हैं लोग। दैट्स ट्रू। यानी कि जो इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, बिल्कुल, पर उसको हम देते नहीं है ना पाकिस्तान में इम्पोर्टेंस। मतलब अभी आप किसी को कहीं मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ, कहेगा यार तुम तो अच्छे खासे हो, या फिर दूसरी तरफ से कहेंगे वही है तो पागल हो गया। हाँ बिल्कुल। वही वो अकरम उदास का दिमाग खराब हो गया, वो तो मेंटल हो गया है। ऐसे कहेंगे, मेरे ही कहेंगे सारे। अच्छा तो साइकोलॉजी पढ़ी बिल्कुल। आपने क्यों पढ़ी? मैंने शौक से पढ़ी क्योंकि मेरा एडमिशन जो है वो PIFT हो रहा था और मैंने पूरा इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, एवरीथिंग वाज डन। लेकिन मुझे तब ये लगा कि आई वांट टू डू दिस विद माय लाइफ। लेटर ऑन अगर मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है या कुछ और करना है तो वो तो मेरा माइंड वैसे भी बहुत चलता है, मैं कर ही लूँगी। अच्छा माइंड चलता है।